राकेश त्रिपाठी जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना कि सीएए के इस मास्टर स्ट्रोक के साथ आपने दो फायदे ले लिए हैं। पहला फायदा, आपने हिंदुओं को सीधा सीधा ये संदेश दिया है कि जहां पर मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं वहां के हिंदू सताए हुए, आपने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। और दूसरा, सीधे सीधे जो बांग्लादेश और इसके साथ असम में शरणार्थी हैं, वो तो आपका वोट बैंक मजबूत करेगा ही ना 2024 के चुनावों में। देखिए पूर्णिमा, ये मसला केवल वोट बैंक का नहीं है, नैतिकता का है, मानवता का है, संवेदना का है। आप याद करिए कि भारत एक समय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये सब भारत का हिस्सा थे। और भारत में जब विभाजन हुआ ना भारत का पाकिस्तान के साथ, तो उस समय 28% से ज्यादा वहां हिंदू रहा करते थे और आज ये 1% से कम हो गए हैं। 450 से ज्यादा हिंदू मंदिर हुआ करते थे, 20 हिंदू मंदिर केवल बचे हैं। जहां मजहबी प्रताड़ना हुई है, ये हाजी नाजी पूछ रहे थे ना, मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव किया है। अरे भाई, ये इस्लामिक कंट्री है, थियोक्रेटिक स्टेट है, इनका मजहब, राष्ट्र का मजहब है इस्लाम, और इस्लाम के आधार पर ही ये देश बने हैं। तो इस्लाम के आधार पर बने देश में कोई इस्लामिक व्यक्ति मजहब के आधार पर प्रताड़ना नहीं हो सकती है। हाँ, मजहब के आधार पर प्रताड़ना हुई है हिंदुओं की, बौद्ध की, सिखों की, जैन की, पारसी की, ईसाइयों की, और ये सब भारत के हिस्सा है। लियाकत समझौते में ये बात कही गई थी कि जो अपनी सीमा परिवर्तित करना चाहेंगे, जो बदलना चाहेंगे, उनको नागरिकता देंगे। ये देश के नीति नियंताओं ने, संविधान निर्माताओं ने जो एक वचन दिया था, एक भरोसा दिया था, उस भरोसे को कायम करने का काम हमने किया है। ये मसला वोट बैंक का नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, आप अभी केरल का भी की जानकारी दे रही थी कि केरल के मुख्यमंत्री ने कह दिया देश का सबसे फ्रैक्चर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, क्या वो दिखाएंगे जनता के बीच में, क्या तर्क लेकर जाएंगे संघ सूची के विषय पर, जिस पर कानून नहीं बना सकते हैं, जहां आपकी सीमाएं नहीं है, जो आप कर ही नहीं सकते हैं, उसका भी दावा कर रहे हैं कि केरल में हम लागू नहीं होने देंगे, बंगाल में हम लागू नहीं होने देंगे। देश की आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल का रहा है, आंदोलन की दशा दिशा तय करता रहा है। बंगाल देश का ब्रेन रहा है और बंगाल की मुख्यमंत्री बंगालियों का मजाक उड़ाने का काम कर रही है। मैतेई समाज जो पश्चिम बंगाल में आज बांग्लादेश से आकर के शरण लेकर के है, क्या उसको नागरिकता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या सम्मानजनक जीवन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये किस प्रकार से आप सवाल पूछे, सवाल पूछने के बाद जवाब सुना करिए। अगर आपने आज अमित शाह जी का आज इंटरव्यू सुन लिया होता ना, तो कोई सवाल आपके मन में नहीं बचा होता। नहीं, और वो तो क्लियर कह चुके हैं ना कि किसी की नागरिकता छीनी नहीं जानी है, और ये एक बार नहीं, कम से कम 10 बार इस बात को दोहराया जा चुका है। हाजी नाजिम, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा। जायसवाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आपने मुझे 20 सेकंड दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने 3 कंट्रियों को चुना है। इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू भाइयों के लिए कि जो भी प्रताड़ित है वो आ जाए भारत के अंदर। तो मैं ये कहता हूँ कि श्रीलंका के अंदर भी हिंदू भाई है, तो हाँ, श्रीलंका के अंदर भी हिंदू भाई है, उनको भी तो भारत के अंदर आना चाहिए, उनको भी नागरिकता देनी चाहिए। और पूर्णिमा जी, अहम सवाल जो मेरे तो तब आप खुश हो जाएंगे हाजी नाजिम, तब आप खुश हो जाएंगे, आपके बताए हुए देशों को शामिल कर ले केंद्र सरकार तो खुश हो जाएंगे फिर कोई मुस्लिमों को बांटते हुए धर्म आधारित ये कानून नहीं रह जाएगा। सर पूर्णिमा जी, बात तो सुन लीजिए। देखिए, जब आप 3 देशों को लेकर आ रहे हैं, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अंदर किसी के भी रिलीजियस को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन फिर भी सीएए के अंदर जो एक भेदभाव वाला कानून लेकर इस तरीके से देश के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि देश के जो मुसलमान है उनके खिलाफ ये कानून लेके आए। ठीक है, मैसेज जा रहा है आपके हिसाब से, मुसलमानों को लग रहा है कि उनके खिलाफ, और ये पहली बार तो हो नहीं रहा है हाजी नाजिम, जितना मैं समझ पा रही हूँ। हर बार मैंने कहा ना कि मुसलमानों को ये लगता है कि केंद्र सरकार उन्हीं के खिलाफ फैसले ले रही है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार ये बैठी इसीलिए है कि मुसलमानों के खिलाफ फैसले ले रही है। पूर्णिमा जी, मैं ये कहता हूँ कि जब पुरोहित जी बोलिए, पुरोहित जी बात पूरी कीजिएगा। जायसवाल जी आ रही है, लेकर आएंगे तो 3650 दिन लगभग 1 मिनट हाजी नाजिम, ठीक है, आपका पॉइंट टेकन, बोलिएगा पुरोहित जी। और चला गया। मैं कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, बार बार संविधान की दुआएं दे रहे। पार्लियामेंट तो संविधान से बनी हुई है, संविधान में जो पास हो गया उसको किसी की तरह आपके नेगेटिव पॉजिटिव कैसे कह सकते हो? जब आपकी सरकार आए, आपको नहीं लगे तो अमेंडमेंट होते ही हैं, आप अमेंडमेंट करिए। ये समझ में नहीं आ रहा विपक्ष को। मैं तो कह रहा हूँ, जब 3-4 दिन रह गए थे आचार संहिता के, ये कह रहे हैं धार्मिक इन्होंने इश्यू, तो विपक्ष ने बना दिया, चुप्पी नहीं साध रखते थे क्या? एक मौन भी होता है राजनीति में, एक सूझबूझ जो है राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है। इनको ये समझ में नहीं आया। राम मंदिर के टाइम ही जबरदस्ती अल्लाह मचाने लग गए जनवरी में, अब ये सीए पे अल्लाह मचाने। अरे भैया, आप राजनीति जानते हो कि नहीं जानते हो? आप खुद ही बीजेपी को हीरो बना रहे हो हिंदुओं का। जब हीरो बना रहे हो तो वो तो उनको वोट मिलेगा। और जहां तक संसद संविधान करो, संविधान नहीं तो ये
है प्रोविजन की केंद्र सरकार जिसके पास सांसद होंगे वो कोई भी एक्ट बनाए, मैं तो कह रहा हूँ गलत बनाया, लेकिन संसद ने पास किया तो संविधान नहीं तो संसद बनाइए। आप इस बात की ट्राई करिए, आपको पसंद नहीं है तो पार्लियामेंट में बहस नहीं करिए। आप लोगों ने बहस करते, आपका नंबर चाहे कम आता, कम समय मिलता तो कम बहस करते, आपने बहस नहीं करी। अब आप सरकार में आने का प्रयास करो अगर आपको बदलाव चाहिए। मतलब क्लियर है, पुरोहित जी की गाड़ी स्टेशन से अब निकल चुकी है, अब उसको लेकर ज्यादा कुछ करने लायक बचा नहीं है। मानव जायसवाल जी, मुख्यमंत्री शपथ लेती हैं, संविधान के निहित कानून का मैं पालन करूंगी, कुछ इसी तरीके की शपथ होती है, लेकिन अब संविधान और उसी के आधारित बनाया हुआ कानून, उसका विरोध हो रहा है। और ये ममता बनर्जी बार बार ऐसी चीजों को लेकर ही विरोधाभास क्यों करती हैं जिसमें जीत अंत में केंद्र की होनी है? देखिए, पहले तो मैं आपके सामने कुछ साझा करना चाहता हूँ। ये जो टाइमिंग है जहां पे हमारे राकेश भाई साहब बोलते हैं कि नहीं इसको राजनीतिक और वोट बैंक के लिए मत लीजिए, बीजेपी राजनीति ही करती है, राजनीतिक पार्टी है वो, तो कोई आप भी तो है सर, पार्टी तो है नहीं, आप भी तो है, आप भी तो राजनीतिक पार्टी है जायसवाल जी। मैडम ये अनइंटरप्टेड बात होती है ना, जब बात करनी नहीं भाई, काउंटर आपको मिलेंगे, काउंटर आपको लगातार मिलेंगे, उससे आप नहीं बच सकते हैं सर, काउंटर मिलेंगे। आप भी तो पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं है? आप समाज सेवा थोड़ी कर रहे हैं। आप काउंटर से विपक्ष के लिए। अच्छा ये बताइए मुझे जायसवाल जी, मुझे ये बताइए कि इस कानून का विरोध करके आप किसका अहित कर रहे हैं? आपके यहाँ जो शरणार्थी हैं, जो लंबे वक्त से नागरिकता की मांग कर रहे हैं, आप ही के यहाँ रहने वाले बंगाल में, आप नहीं चाहते कि उनका हित हो, उनको नागरिकता मिले, उनको समान अधिकार मिले जो संविधान में भी उल्लेखित है? मैडम मैं आपसे एक चीज साझा करना चाहता हूँ, कितना विविधाभास है इस सीए कानून में, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो नोटिफिकेशन बनाया है सिर्फ आपातकालीन में बना दिया, 9 बार नोटिफिकेशन का एक्सटेंशन किया। भाई आपातकालीन स्थिति थी, हमारे देश में इतने प्रॉब्लम था, लेकिन इलेक्शन नहीं रुक रहे थे, किसी भी प्रांत में इलेक्शन नहीं रुक रहा, दीदी और दीदी किया जा रहा था, इलेक्शन नहीं रुक रहे थे। लेकिन आज आपको एक कानून बनाने में आपको 4.5 साल लग जाता है, उसके लिए आप गुहाई देते कि भाई इतना कोविड आ गया, इतनी बड़ी महामारी। अरे सबसे बड़ी महामारी बेरोजगारी है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं कहीं पढ़ रहा था, जो पारसी हैं अगर वो ईरान से आते हैं हमारे देश में तो उनको 11 साल लगभग लगता है नागरिकता पाने में, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान से होते हुए हमारे देश में आ जाए तो उनको 5 साल में नागरिकता मिल जाएगी। है दोनों ही पारसी, फर्क क्या है? ये है जुमला, जिनके पास ज्ञान का अज्ञान वर्ष वो काम करते हो या ज्ञान की कमी हो, जिस तरीके से उनको आपाधापी में बस कानून निकाल देना है, 9 बार एक्सटेंशन लेने के बाद भी वो पूर्ण तरीके से पूरे देश को सम्मिलित नहीं कर पा रहे, ये दिखता है। देखिए, आप केंद्र सरकार में ये मत सोचिए बहुत छोटी चीज है। हाँ। आप 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ। आप विश्व के इतने सारे राज्यों में आपका एक नाम है, गरिमा है, पूरा देश पूरा विश्व। मुझे मेरी जिम्मेदारी सर बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी राज्य सरकार की सारी जिम्मेदारी मैं संदेश खाली मामले में देख चुकी हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी में तब देख चुकी हूँ कि आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे किया। राकेश जी जल्दी से 30 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट और उसके बाद मुझे चर्चा समाप्त करनी होगी सर, समय खत्म हो गया, जल्दी से सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ राकेश जी, श्रीलंका के हिंदुओं को क्यों नहीं दे रहे? अरे भाई, श्रीलंका थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, श्रीलंका मजहबी राज्य नहीं है, श्रीलंका के राज्य का मजहब नहीं है। नहीं राकेश त्रिपाठी जी, अब ये 2-3 दिन में जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो ये 2-3 दिन में क्या कर लीजिएगा, या शिगुफा छेड़ दिया है बस? नहीं, शिगुफा छेड़ने का मसला नहीं है, ये तो कानून पारित हो गया 31 दिसंबर। अब इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है भारत में, लेकिन टेक्निकली ये बताते हुए इस चर्चा को समाप्त करती हूँ सर कि इसमें आपको राज्य सरकारों का एक कोलैबोरेशन चाहिए होगा। ये मेक श्योर करना होगा कि राज्य सरकारें उस कोलैबोरेशन में बेहतर से काम करें, क्योंकि पोर्टल आप ही ने बना लिया है। पता लगे कि कोई शरणार्थी है जो नागरिकता चाहता है, लेकिन उसकी फाइल, उसका पेपर पोर्टल पे रिजेक्ट हो गया जिस भी वजह से, तो फिर वो गैर शरणार्थी हो जाएगा, तो उसका अधिकार उसको मिल नहीं पाएगा। इसीलिए राज्य सरकारों के साथ ये कोलैबोरेशन बहुत बेहतर तरीके से केंद्र को आगे ले जाना होगा, और तभी सीएए ठीक तरीके से लागू हो पाएगा।